नमस्कार साथियों। तो आज है 9 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में पिछले 2 हफ्तों से सबसे ज्यादा चर्चे में रहा जिस कंपनी की शेयर केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। बैक टू बैक गिरावट होने के बाद आज फाइनली शेयर में एक सॉलिड बाउंस बैक हमें देखने को मिला और शेयर बीच बीच में आज सर्किट लग रहा था। पहले 10%, फिर 15% और क्लोजिंग दिया 4,356 रुपए पे, लगभग 14.42% गेनिंग के साथ। तो मतलब सडनली क्या हो गया कि शेयर में जो रैपिड डाउनफॉल चल रहा था पिछले 5 दिनों पे, आप जरा देखिए कि आज 14% के ऊपर रिकवर होने के बावजूद भी 19% अभी भी नीचे है पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में। मतलब इंटेंस डाउनफॉल की एक लिमिट होता है। पिछले 1 महीनों पे इतना बढ़िया कंपनी की शेयर आज 14% रिकवर होने के बाद 32% डाउन दिखा रहा है पिछले 1 महीनों पे। और अक्टूबर के साथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अक्टूबर में जो शेयर हाई टच किया था लगभग 7,500 के ऊपर, वहां से तकरीबन 50% के ऊपर शेयर क्रैश कर गया था। सो आज अगर आप देखेंगे, ओपनिंग उतना बढ़िया नहीं था। ओपनिंग के बाद ये देखिए कुछ मिनट के लिए नेगेटिव में भी पहुंचा, और उसके बाद कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो खबर आया जिसके चलते एकदम से जब मोमेंटम गियर शिफ्ट किया, सीधा सीधा एकदम फर्स्ट गियर से लेके फिफ्थ गियर में पहुंच गया। 10% अपर सर्किट लगा, फिर 15% अपर सर्किट लगा और लगभग उसी लेवल के आसपास शेयर क्लोजिंग दिया। दोस्तों, इसके पीछे सबसे पहला कारण है, कल बाजार क्लोज होने के बाद अराउंड 4 से 4:30 बजे के आसपास एक खबर आया था, और मैं आपको ये जानकारी कल भी दे दिया था। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। ये कल की खबर है, ये देखिए, लगभग 23 घंटा पहले की खबर है। केनेस टेक्नोलॉजी, खबर आखिर आ ही गया, कंपनी का बड़ा निर्णय। अच्छा, कौन सा निर्णय, किस निर्णय? अच्छा, देखिए, कंपनी ने सबसे बेस्ट पार्ट क्या मालूम है, कंपनी ने ये एक्नॉलेज किया है कि कंपनी की फॉल्ट था। कंपनी की ऑडिटिंग में कुछ तो ऐसे गड़बड़ हुआ है। एक और बार दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि यहाँ पे एक्चुअली कंपनी की तरफ से क्या मैसेज सेंड किया था या बाजार को क्या कहा था। दे एक्सेप्टेड इट एज अ मिस्टेक। तो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो अलग मुद्दा है, बट कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ एक गलती हुआ है। तो ऑडिटर ऑल्सो मिस्ड इट। तो ये मिस्ड कौन किया? क्या कंपनी की कोई इंटरनल फॉल्ट? नहीं, ये फॉल्ट हुआ है जो कंपनी को, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट को ऑडिटिंग करता है, वो ऑडिटर द्वारा ये मिस्ड हुआ है। दे सेड दे विल रेक्टिफाई द डिस्क्लोजर एंड आर लाइकली टू चेंज द ऑडिटर। तो कंपनी ने ये भी डिसाइड किया, ये जो ऑडिटर है, क्योंकि इनकी गलती की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ, ये अपना ऑडिटर को भी चेंज करेंगे। तो मतलब ये एक अच्छी कंपनी की निशान होता है कि कंपनी ने खुद एक्नॉलेज किया, हाँ ठीक है एक मिस्टेक है, पर उसके बाद उसको रिसॉल्व करने की भी कोशिश कर रहा है, ऑडिटर को चेंज करेगा, ये डिसीजन लिया। अब उसके साथ साथ साथियों, मैं आपको कल ये भी कहा था कि ठीक है एक इशू है, एक छोटा इशू है, बट इस इशू को ना, इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस छोटे से इशू को बड़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश चल रहा है। अच्छा, बड़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश क्यों चल रहा है? क्योंकि केनेस टेक्नोलॉजी एक ऐसे कंपनी है जो पिछले 3-4 क्वार्टर, जबकि बाकी कंपनीज बहुत स्ट्रगल किया, ये बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे सेक्टर से काम करता है, सेमीकंडक्टर, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया भर में इतना डिमांड है, इवन भारत सरकार खुद सपोर्ट कर रहा है कंपनीज को, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, और कंपनी उसी फील्ड की कंपनी है, टॉप नॉच परफॉर्म। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, शेयर लगभग अक्टूबर में 7,500 क्रॉस कर गया था। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ना मिस कर गया, इस रैली को मिस कर गया। अब महंगा शेयर खरीदना था, अब उसको कैसे गिराया जाए? हाँ ठीक है, एक छोटा सा इशू को थोड़ा बड़ा चढ़ा करके दिखा दिया, शेयर गिर गया। अब इसके बाद क्या होगा? आप में से जो फ्रस्ट्रेटेड इन्वेस्टर्स, बिल्कुल एकदम डरे हुए हैं, वो बीच के निकल गया और तुरंत देखिए शेयर में बाउंस बैक हुआ। और यही एग्जैक्टली आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, चाहे कितने भी सिचुएशन टफ हो जाए ना, अगर आपको जरा सा भी भरोसा है, थोड़ा सा भी भरोसा है, एकदम दांत कस के पकड़ के चलिए। अब सिर्फ यही ये मेन मैटर नहीं है, ये तो खैर कल की अपडेट है। उसके बाद आज सुबह सुबह अराउंड 9:45-10 बजे के आसपास एक एक करके जो दुनिया भर की टॉप ब्रोकरेज फर्म, जैसे कि जेपी मॉर्गन, जैसे कि मैक्वारी, भाई रेटिंग टारगेट देना शुरू हो गया। और सबसे आयरॉनिक क्या मालूम है? ये जो इशू रेस किया, कौन रेस किया? कोटक ने रेस किया, पता होगा आपको, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने तो यहाँ पे रेस किया। इवन कोटक ने भी इसको डाउनग्रेड नहीं किया। आप क्या कहेंगे? कोटक ने इशू रेस किया बट डाउनग्रेड नहीं किया। तो इसके पीछे की पॉलिटिक्स बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि भाई इसको गिराने का प्लान है। क्लियर? अगर हाँ सच में कोई बहुत बड़ा इशू था तो उसको रेटिंग डाउनग्रेड करो। एक भी सिंगल ब्रोकरेज आप कह नहीं सकते कि भाई इसको डाउनग्रेड किया है। अब दिखाइए, अब दिखाइए ना। कोई भी ब्रोकरेज फर्म डाउनग्रेड नहीं किया। ऊपर से मैक्वारी ने 102% की टारगेट दिया, 102%। मैं आपको दिखाता हूं सारा, ये देखिए
ये देखिए मैक्वेरी ने क्या टारगेट दिया, आउट परफॉर्म की रेटिंग, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग माना जाता है। और लास्ट डे जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया था 3,807 रुपए, वहां से 102% अपसाइड टारगेट पोटेंशियल टारगेट दिया 7,700 रुपए। तो आई थिंक कि जिनके भी मन पे डाउट था या कंफ्यूजन था कि भाई चल क्या रहा है, थोड़ा हो सके तो डाउट क्लियर हो चुका है कि नहीं बताइए। मैक्वेरी ने देखिए 7,700 की टारगेट दिया। अब सिर्फ मैक्वेरी तक ये रुका नहीं है, जेपी मॉर्गन ने भी इसको बहुत बढ़िया रेटिंग दिया। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए जेपी मॉर्गन ने क्या कहा। ये सब आज सुबह की अपडेट है। केनेस टेक्नोलॉजी शेयर हैव इमर्ज एज द चीपेस्ट स्टॉक इन जेपी मॉर्गन एंटायर कवरेज यूनिवर्स। तो जेपी मॉर्गन ने कहा भाई ये इतना सस्ता हो चुका है आफ्टर शार्प 40% करेक्शन पास्ट मंथ। मतलब ये इतना इंटेंस फॉल हुआ है कि भाई बहुत सस्ता हो चुका है, चीपेस्ट स्टॉक हो गया है। वैल्यूएशन टू लेवल इवन बिलो द ब्रोकरेज बियर केस एजम्पशन। मतलब देखिए ये सब ब्रोकरेज फर्म जब कोई शेयर को रेटिंग एंड टारगेट देता है ना, एक बेस्ट केस सिनेरियो पे देता है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो पे। तो जो ब्रोकरेज फर्म की जो एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब खराब से खराब स्थिति में जितना गिर, उससे भी गिर गया शेयर, तो जिसके बेस पे जेपी मॉर्गन ने कहा भाई ये बहुत सस्ता हो चुका है। और जिसके बेस पे जेपी मॉर्गन ने भी ये देखिए ओवरवेट की रेटिंग दिया, जस्ट लाइक मैक्वेरी। तो आप समझ पा रहे हो ना यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या चल रहा है। एग्जैक्टली यही बात आपको मैं, देखिए अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों। यही जो केएनएस टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो पिछले 3-4 दिनों पे 2 वीडियो पोस्ट किया था। आई थिंक कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा भी है, जैसे कि कल लगभग 18,000 करोड़ व्यूअर्स देखा इसको केएनएस। और जिस दिन पहली बार गिरा था, मतलब आपके एकदम इंटेंस डाउनफॉल हुआ था फ्राइडे के दिन, तब भी आपको मैं ये देखिए ये वाली वीडियो में 4 दिन पहले की अपडेट है, इस पर भी आपको मैं हुबहू कहा था कि भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रहा है। और सिर्फ अकेले मैं कहूंगा केएनएस नहीं, ये ऐसे नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये इसके पहले ऑलरेडी पॉलीकैप के साथ हो चुका है। एक मिनट जरा रुकिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूं, लाइव दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। मैं आपको पॉलीकैप की शेयर लाइव ओपन करके दिखाता हूं। देखिए अच्छे अच्छे कंपनी को कैसे टारगेट किया जाता है, पहले ध्यान से देखना। पॉलीकैप की शेयर ये देखिए 1 साल की चार्ट पर, आप ध्यान से देखना। पॉलीकैप चल रहा था लगभग 7,500 के ऊपर, ध्यान से देखिए दिसंबर 2024। वहां से देखिए, यहां से ये देखिए जब गिरावट शुरू हुआ कहां तक पहुंच गया, ये देखिए कहां तक पहुंच गया, 4,500। इसको एक्चुअली गिराया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ देखिए ये। तो एक्चुअली देखिए मेन बात ऐसा है कि देखिए ब्रोकरेज फर्म ये जो है ना, ये कभी भी नहीं चाहते कि रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा बना पाए। और मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग पैसा बनाओ। जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। अगर कंपनी सच में अच्छा है ना, भरोसा है, वहां पे थोड़ा टाइम दीजिए। अब सिर्फ आज बाउंस बैक कर गया इस वजह से मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ या आप लोग को कह रहा हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। अब क्या होगा मालूम है केएनएस में, अब बस देखते जाइए। शेयर कुछ दिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, फिर इसमें रैली होगा। और देखते देखते नेक्स्ट लगभग 4 से, हाँ टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए गिरने में बहुत टाइम नहीं लगता, बट रिकवर होने में टाइम लगता है। अगले 3-4-5-6 महीनों पे शेयर थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करते करते फिर से अपने पुराने लेवल पे पहुंच जाएगा, जहां पे इसी साल अक्टूबर के आसपास था 7,500 की लेवल। यही होगा, बस देखते जाइए पूरा गेम, क्योंकि ये गेम आज की नहीं है या पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार हो चुका है बहुत सारे शेयर के केस में। ओके, तो दोस्तों होपफुली आपको क्लियर हो चुका है। हाँ देखिए प्रॉब्लम कब था कि अगर कंपनी की कोई इंटरनल फ्रॉड है, बैंक फ्रॉड है, कंपनी कोई इंटरनल गड़बड़ी है, प्रोमोटर के ऊपर कुछ फ्रॉड केस है, उस केस में अब आप जरा खुद ही पूछिए ना, क्या कंपनी की बैलेंस शीट में कोई गड़बड़, मतलब कंपनी की जो बिजनेस है उसमें कोई गड़बड़ है? बिल्कुल नहीं है। बस एक छोटा सा इंट्रा पार्टी जो ट्रांजैक्शन वो कंपनी शो नहीं किया, एक छोटा सा इशू। बहुत लोग इसको बहुत बड़े चढ़े देख रहे हैं, बट मतलब दिखाने की कोशिश चल रहा है। एक छोटा सा इशू इतना बड़ा भी मैटर नहीं है। अगर मैटर होता तो एक एक ब्रोकरेज दोस्तों इसको मतलब डाउनग्रेड करके रख देता, क्योंकि ये ब्रोकरेज लोग डाउनग्रेड करने में तो कोई भी कसरत नहीं छोड़ता। और कंपनी की ग्रोथ रेट आप देख ही लीजिए आपके सामने, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। पिछले क्वार्टर जहां पे बाकी ईएमएस स्टॉक्स या ईएमएस कंपनी बहुत स्ट्रगल किया, आप देख लीजिए केएनएस की परफॉर्मेंस हर एक सेगमेंट पे, चाहे मार्जिन एक्सपैंड हुआ, कंपनी की रेवेन्यू एक्सपैंड हुआ, कंपनी की प्रॉफिट इतना बढ़ गया। सो ओवरऑल बात करें, कंपनी ठीक ठाक कंपनी है, जेन्युइन कंपनी, अच्छी सेक्टर से काम करता है। पर प्रॉब्लम यह है कि देखिए सडनली चल जाने के कारण बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म को हजम नहीं हो रहा था और इसको गिराने की कोशिश, और आज देखते देखते शेयर ऊपर पहुंच चुका है। बट हाँ एट द सेम टाइम देखिए मेरा ओपिनियन ये भी है कि इमीडिएटली ना आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो के कुछ
डिसीजन लेना चाहिए, ना ही आपको डर के कोई डिसीजन लेना चाहिए। सिंपल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाइए। और बाकी दोस्तों इसके आगे कोई भी मुझे जानकारी मिला तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। सिंपल दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर करके ये एट द एंड मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, या जो आप लोगों का राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बताइए। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।